हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईवी से रिलेटेड कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। लाइक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, ईओएल यानी एंड ऑफ लाइफ क्या होती है, अर्बन माइनिंग से क्या समझा जाता है एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बीएमएस का क्या मतलब होता है। तो इन टर्म्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड एंड ऑफ लाइफ की। तो देखिए, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ ए बैटरी दैट इज कैपेसिटी एट एनी टाइम। किसी भी बैटरी की क्या कैपेसिटी है। ये तो पक्की बात है कि हम लोग किसी भी बैटरी को फुल्ली यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप बैटरी को 85% तक भी यूज कर पा रहे हो दैट इज इनफ। यानी अगर मान लेते हैं बैटरी की कैपेसिटी है, बैटरी का रेंज है कि वो 100 किलोमीटर तक का वन टाइम चार्ज होने पर रेंज देना चाहिए, तो अगर आप उसका 85% भी यूज कर पा रहे हो देन इट इज इनफ। और ये जो है आपको कम से कम 4 से 5 साल तक ये चीज मिलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसकी कैपेसिटी के अंदर डीके आता है। तो अब अगर वो घटते 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 अपने फुल रेंज के 70% से भी नीचे चला गया, मतलब अब वो बैटरी आपके लिए यूज करना लॉस है। आपको उस बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक बैटरी की लाइफ कितनी दिन की होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक न्यू बैटरी जब वो अपनी कैपेसिटी 85% तक दे रही है फुल रेंज का, और एंड ऑफ लाइफ यानी 70% से पहले पहले तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बैटरी की लाइफ जो है से 5 साल तक होनी चाहिए। तो होप आपको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एंड एंड ऑफ लाइफ समझ में आया होगा। यानी एक ईवी की बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से लेके एंड ऑफ लाइफ तक होता है। नेक्स्ट टर्म है अर्बन माइनिंग। तो जब हम लोग आईसी इंजन को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसी इंजन का जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, इसको हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है 90%, जिसकी वजह से हमारा रूपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो बैटरीज के साथ भी होगा, क्योंकि बैटरी की जो मटेरियल्स है लाइक लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्राफाइट, ये सब भी इंडिया में नहीं पाई जाती है। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक 2025 तक 25 गीगावाट आवर ऑफ बैटरी मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करेंगे पर ईयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अर्बन माइनिंग का मतलब ये होता है कि यूज्ड मोबाइल या लैपटॉप की बैटरी से फिर से हम लोग उसको प्रोसेस करके बैटरी में यूज होने वाले मटेरियल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसको हम लोग अर्बन माइनिंग कहते हैं। मतलब यूज जो मोबाइल और लैपटॉप ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, वहां से बैटरी मटेरियल को निकालना, है ना। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि 90 to 95% बैटरी मटेरियल को हम लोग फिर से एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। और अगर इसको केयरफुल्ली किया जाए तो किसी तरह का कोई वेस्ट नहीं होता है। ना लिक्विड वेस्ट होगा, ना सॉलिड वेस्ट होगा, ना गैसियस वेस्ट होगा, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इस फील्ड में एक कंपनी है Log9, वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बात करेंगे हम लोग बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ईवी में बहुत सारे सेल्स यूज होते हैं, क्योंकि सेल्स के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहा जाता है। आमतौर पर 100 से लेके 300 सेल्स तक यूज होते हैं। और अगर बड़ी व्हीकल है लाइक टेस्ला वगैरह में तो 7000 प्लस सेल्स यूज होते हैं। जब व्हीकल रन करती है तो बहुत हाई मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करती है थ्रू द बैटरी। तो इससे क्या होता है कि अगर अलग अलग सेल के रेसिस्टेंस में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो वोल्टेज में ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। अगर आई बहुत हाई है, आर के अंदर थोड़ा भी चेंज होगा तो वोल्टेज बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल इम्बैलेंस्ड। एक सेल भी इम्बैलेंस्ड होता है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है तो पूरे बैटरी पर उसका इंपैक्ट होता है। इससे होता यह है कि कुछ सेल बहुत ज्यादा यूज होते हैं और कुछ सेल बहुत कम यूज होते हैं। तो इसी चीज को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका काम होता है
ईच सेल के टेम्परेचर को, करंट को, वोल्टेज को मॉनिटर करना और इस चीज को भी मॉनिटर करना कि कितनी एनर्जी बची हुई है, हाउ मच एनर्जी इज लेफ्ट, और इस पूरे फेनामेना को कहा जाता है सेल बैलेंसिंग। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको ये सारे टर्म डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, एंड ऑफ लाइफ, अर्बन माइनिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तमाम टर्म समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।